तो करीमाबाद से आप ऊपर आते हो, बस गाड़ी पे 2 मिनट लगेंगे, अगर पैदल आओगे तो 5-6 मिनट लगेंगे। और ऊपर एक पोलो ग्राउंड है, इस पोलो ग्राउंड में आपने कार पार्क कर देनी है। यहाँ पे मोस्टली ये देखें गाड़ियाँ कितनी पार्क हुई पड़ी हैं। फिर उसके बाद ये स्कूल है, बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल, वहाँ आगे गर्ल्स स्कूल है। और वहाँ से फिर पैदल आप जाते हो फोर्ट की तरफ ऊपर को। और मुझे लगा था उन जाने से पहले कि यहाँ पर बड़ी सर्दी होगी, और काफ़ी जैकेट्स वगैरह मैं लेके आया हूँ, पर यहाँ पर तो 32-33 डिग्री है। इवन कि मैंने शॉर्ट्स पहनी है और बिल्कुल समर अटायर है सारा, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल भी कोई जो है वो सर्दी नहीं है, बल्कि इवन बहुत गर्मी है यहाँ पे। सेम लाहौर वाला मौसम है। तो पर ये लोग कह रहे हैं कि इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। अब गर्मी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। यूजली 5-10 साल पहले यहाँ पे गर्मी पड़ती नहीं थी, पर अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। पर खैर चलते हैं ऊपर की तरफ। वहाँ पर A lot of tourists here. Nice to see. अच्छा तो ये काफ़ी किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास? हाँ सर, बहुत सारे सर। अंकरगंज इस इलाके में जो पाई जाते सर, सारा ड्राई फ्रूट हमारे पास मुहैया सर। ये अच्छा, ये सारा इसी इलाके से ही हाँ सर। बनता है? इसमें सर जैसे कि अखरोट की वालनट चॉकलेट सर, अखरोट वैसा मक्का सर, मजदार से खुबानियाँ, और मजदार से ड्राई एप्पल, वाइट मलबरी, ब्लैक मलबरी, और सर इसी तरह सर कई खसूसियात पाई जाती सर यहाँ पे। अनारदाने मखसूसन, और इसी तरह सर कुछ गीटिक वाले खुबानी, तो फिर कुछ खुलो खुबानी, लोकल ग्रीन टी, कुछ ज्वाइंट पेन के लिए, कुछ ज़ाफ़रान, कुछ सलाजीत। ये पूरे पाकिस्तान में जाती हैं चीज़ें? पूरे पाकिस्तान में सर, पूरे ममालिक, पूरे दुनिया में सर। अच्छा, यहाँ से गिलगित से एक्सपोर्ट होती है? नहीं, गिलगित से नहीं सर, मखसूसन सर है, गिलगित से भी होता है। अच्छी वैरायटी हो सर, गिलगित से, स्कर्दो से, हुंदानगर से सर, हर जगह से अच्छी वैरायटी जो है सर ये। सही। अभी देखें ना आप, एक जरा खाएं, एक खाएं सर, ज़्यादा ना खाएं आपको फिर। अच्छा, अगर हम ज़्यादा भी खाएंगे आपकी मर्ज़ी, ज़्यादा खाने में कोई मसला नहीं सर। हमें एक खा के आप तसली कर सकते सर। मखसूसन सर ये ड्राई एप्पल भी बाद में खाएँ। ये ड्राई, ये क्या था? खुबानी है, ड्राई खुबानी थी। ये ड्राई एप्पल सर के जरा दे दे सर, ड्राई खुबानी, ये ड्राई एप्पल है। ड्राई एप्पल सर, I've tried dry खुबानी before. ये दे दे सर, हम्म खुबानी दे दे सर। I'm fine. मखसूसन इधर देखें ना। What's that thing you had before? मुझे ये दे दें आप, अच्छा ये मैं लेता हूँ आपसे। ये क्या है वैसे? सर, ये अंगूर की पैदावार सर, और इसे कहते हैं सर ब्लैक करंट। ब्लैक करंट। ये आप जरा मिक्स में खाएं सर। ये Oh, the blackcurrants. ब्लैक करंट्स। मैं आपने नहीं दिया तो मैं और दे सकता हूँ भैया, ये जरा ले लीजिए जनाब। The dried blackcurrants. ये मिक्स में Do you know about black currants? Yeah, blackcurrants are sold in England. मैम For how much? इंग्लिश तो नहीं आता Black मैम। glazed blackcurrants, but blackcurrants are smaller than this, Ma'am. bigger than this. Maybe वो कहीं और से आते हो। Thank you. टेस्ट करके चेक करो, they are असल very में nice. ब्लैक करंट मैम छोटा होता है, ये बड़े वाले इतने कम, इतने मजेदार नहीं होते जो छोटे में होता मैम। But the banana looks, this is dried blackcurrant. इस
मुझे तो आई एम नो स्पीकिंग इस प्रॉब्लम इंग्लिश में मैं उर्दू में समझा सकता Oh, हूँ you got good English. English good. बस एक का पाँव कसर Is this not raisin? यस मैम दिस इज ग्रेप्स मैम लोकल ग्रेप्स Raisin, सो पीछे से मैंने ये टिकट लिए हैं 600 रुपीज़ ईच आपको टिकट मिलती है। और जाते हुए रास्ते में ये काफ़ी खूबसूरत कैफ़ेज़ आते हैं। ये बेच रहे हैं यहाँ पर चेरी जूस, चेरी मिल्क शेक, एप्रिकॉट जूस और काफ़ी खूबसूरत जगह बैठने के लिए बनाई है। And I'm gonna get cherry juice from here, and this is the view of the cafe. sure, what is that? Banana bread. So यहाँ पर बलतत फोर्ट के ऊपर जो वे है उस पर आते आते काफ़ी मज़े के छोटे छोटे कैफ़ेज़ आते हैं जहाँ पर आप जो है वो चेरी जूस, वॉलनट केक्स, चाप चोरो और ये प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। उनके काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन्स बने हुए हैं जहाँ पर आप बैठ के खा सकते हैं। इवन के अगर आप Lovely shading as well. दरख्त से भी तोड़ के एप्पल्स खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। चेरीज़ भी यहाँ पे दरख्तों पे लगी होंगी, वो भी खा सकते हैं। अभी चेरीज़ का सीज़न नहीं है इतना, और 12 अगर हों तो आप यहाँ से अपना पेट भरते हुए ही चले। You're not allowed to go inside without the tickets and with the guide as well. So you need to take a guide with you to go inside. 7 से 8 टूरिस्ट का एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसको लीड करता है एक टूर गाइड। यहाँ पे 2 से 3 टूर गाइड हैं जो कि टूरिस्ट को अपने साथ लेकर चलते हैं और इस फोर्ट की हिस्ट्री, यहाँ पर पड़ी तमाम चीज़ें और यहाँ पर मौजूद कमरों के बारे में बताते हैं कि इनको क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, और ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ की एलीट जो है वो किस तरह रहा करती थी और बाकी सब तमाम हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये पत्थर का हांडी और ये घोड़े का ये तीर कमान, का फर्स्ट वेपन्स, हंटिंग और डिफेंस के तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे जाएंगे रूम्स की तरफ। इस तरह का थोड़ा ध्यान का दरवाजे छोटे हैं। दरवाजे छोटे बनाने के बहुत सारे रीजन थे। पहले से ये था कि डेजर्ट एरिया जो डेजर्ट एरिया है, सर्दी से बचने के दरवाजे छोटे, छत नीचे और दीवारें छोटे बनाते थे। बलतत फोर्ट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको पूरी दुनिया से, स्पेशली जर्मनी से और अमेरिका से फंड आते हैं और इसको रेनोवेट किया जाता है रेगुलर बेसिस पर। फैसला होने के बाद यौम गुजरा हुआ था के लिए यौम को गुलाम की शक्ल में फरोख्त करते थे। उस ज़माने में क्राइम बहुत कम होती थी, अब भी उन का क्राइम रेशो ऑलमोस्ट 0 रहता है। ये ग्रिलिंग जो है ना रेनोवेशन के बाद किया हुआ है। वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड रूम्स वॉच टावर्स होते थे और ये दीवार जो है ये आगे तक प्रोटेक्शन वाल है। 16th सेंचुरी के बाद ये एडिशन है। ये अंदर मिट्टी भरी हुई थी, रेनोवेशन के बाद अंदर से मिट्टी निकाल के खाली किया है वुडन फाउंडेशन दिखाने के लिए। जब हम यहाँ से गुजर के जाएंगे तो आपको नीचे नजर आ जाएगा। यहाँ पर रूम्स काफ़ी छोटे बनाए गए हैं। ये फोर्ट का साइज़ काफ़ी छोटा है। इसकी एक रीज़न ये है कि यहाँ पर विंटर्स में एक्सट्रीम सर्दी होती है
और उस सर्दी को कैटर करने के लिए इन्होंने रूम्स छोटे बनाए हैं ताकि वो जल्दी गर्म हो जाएं। यहाँ के मीर्स 1945 तक रूल करते रहे हैं यहाँ पर, और इन्होंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 साल तक हुकूमत की है। और 1945 में पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन के बाद ये लोग यहाँ से छोड़कर चले गए थे, और इन्होंने फिर जाकर इसी वैली में अपना एक और घर बनाया। खुफिया कोई प्लानिंग करनी हो या कोई खुफिया मीटिंग तो यहाँ पे करते थे। और हिंजा का ट्रेडिशनल घर इस तरह का होता था, सेंट्रल पोर्शन हीटिंग कुकिंग डाइनिंग पोर्शन, ये दोनों स्लीपिंग पोर्शन होते थे। रोशनी के लिए लाइट नहीं होती थी, रात को दिए और चिराग जलाते थे, दिन को इसका सेंट्रल पोर्शन ओपन होता, यहाँ से रोशनी आती थी। अब ये कवर करके उनको ऊपर से गुजरती इस तरह से। और ये कारपेट जो है 150 साल पुराना है, ये सेंट्रल एशिया उज़्बेकिस्तान से लाए थे, और ये शीप टेबल से बना हुआ है। बल्तिप फोर्ट को माउंटेन टॉप पर बनाया गया है। ये पूरी हुंजा वैली की टॉप माउंटेन पर है। इसकी रीज़न सिक्योरिटी है। इसको इजीली जाकर फतह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसको फतह करने के लिए एक पूरी पहले पहाड़ी वादी को क्रॉस करना पड़ता था। और ये फोर्ट बहुत छोटा है। यहाँ की जो एलीट है वो एज सच मुगल किंग्स की तरह या दूसरी सब कॉन्टिनेंटल बादशाहों की तरह अमीर नहीं थी, क्योंकि ये ज्योग्राफिकली एक डिफ़िकल्ट एरिया है, तो इस एरिया में एज सच किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं था। और यहाँ पर एक सर्दी भी बहुत होती है, तो हिस्टोरिकली जो बादशाहतें गुजरी हैं उनको इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए ये जो बादशाहत है, ये जो किंगडम है, वॉज नॉट दैट रिच। उनका रियल नेम शाह करीमान हुसैनी, ये 49 इमाम इस्माइल मुस्लिम का, और ये मौलाना अली अलैहिस्सलाम के नस्ल में से है। इनका हुक्मरानों के साथ और इस किले के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए 80% डोनेशन की। इनका दादा परदादा और शजरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गवाह है। आगा खान जो है वो एक टाइटल है, वो टाइटल 46 इमाम शाह हसन अली शाह को मिला था। ये ईरान में रहता था। ईरान का बादशाह फतह अली काचा ने टाइटल दी थी। इसका मतलब होता है बुजुर्गी। और ये टाइटल चलते चलते आगा खान फोर्ट तक आया है। ये है आगा खान 3 शाह सुल्तान मोहम्मद शाह। सर आगा खान के बारे में सुना होगा, तो ये है वो सर आगा खान। पाकिस्तान बनाने में कायद-ए-आज़म के पीछे ही का था। ओमान से ग्वादर खरीदा पता नहीं क्या है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पहले बुनियाद भी उन्होंने लगा था, और पाकिस्तान बनने के बाद ये इस किंगडम का तख्त है जिस पर मीर विराजमान हुआ करते थे। यहाँ के अमीर अपनी बादशाहत ख़त्म कर चुके हैं और अब वो यूरोप में सेटल हैं। उनकी ब्रिटिश राज के साथ पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन से पहले अच्छे ताल्लुकात थे। शायद आज भी वो अपनी तारीख़ पर फ़ख्र करते हों, दुनिया में जहाँ भी होंगे, पर उन्होंने ये किला छोड़ा है जिससे हमें इस एरिया की तारीख़ का पता चलता है। तो होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। And I will see you in another video. Have a nice day. Bye bye.